हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 है। तो देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको उसमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी इन सभी नंबर को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं, हम इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, इसको लिखना है। तो एलसीएम लेके आपको लिखते जाना है बस। एलसीएम तो आप सब लोगों को लेना आता ही होगा, एलसीएम करना तो आता ही होगा नॉर्मल सा। तो देखो, इसके पीछे जीरो, ये डिजिट जीरो से एंड हो रहा है तो हम 2 से ही चेक करेंगे, इसे 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 70 हो रहा है 2 से डिवाइड, 35। अब जीरो खत्म हो गया, 2 से वही डिवाइड होते हैं जिसके पीछे इवन नंबर आ रहे हो। तो यहाँ इवन नंबर तो आ नहीं रहा, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करें, अगर हम 3, 5, 8, इन सब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि जो भी डिजिट है उनका सम 3 से डिविजल होना चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है भाई, 8 आता है। 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो यानी कि ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि जिसके भी पीछे 0 या 5 आए वो 5 से डिवाइड हो जाता है। और 5 से 35, 1। तो यानी कि 140 का जो प्राइम प्रोडक्ट है आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट 156 का देखते हैं। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा। अब देखो, इनका आप सम करके देखोगे, 3 + 9 क्या आ रहा है, 12। 12 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से कर देते हैं। अब 13 से, तो इसके आपके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। इसका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। अब देखो, ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। तो 3 से देखते हैं, इनका सम करके देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। 18 आ रहा है तो करते हैं हम 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। एक बार आप फिर देखो, चेक करते हैं 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 2 3, 3 7 10, 10 और +5 15, 15 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यानी ये भी 3 से डिवाइड होगा आपका। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या 3 से डिवाइड हो सकता है। 4 और 2 6, 6 + 5 कितना हो गया भाई, 11। तो 11 तो नहीं होता 3 से डिवाइड, यानी 3 से नहीं होगा। अब इसका यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, तो हमें पता है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 5 3 जा, ओ सॉरी, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 से 1, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट 505। अब देखो, ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5। 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर चाहिए होता है यूनिट डिजिट। 3 से चेक करते हैं, इनका सम क्या हो रहा है, 10। 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो सिर्फ 5 से ही होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब 5 के बाद, अब तो 5 से होगा नहीं यूनिट डिजिट क्योंकि 1 आ गया। अब 5 से अगला, 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है, 7। तो 7 से चेक करके देखते हैं क्या 7 से हो सकता है ये डिवाइड। हाँ, हो जाता है 7 से, तो यानी कि 7 से हो गया आपका कितनी टाइम्स पे, 143। अब क्या 143 हो सकता है 7 से,
143 को अगर आप चेक करो 7 से, 7 2 जा 14 और फिर 3 रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं होगा। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो कौन सा हमारा 11, तो 11 से चेक करते हैं 143 का 11 से हो सकता है। 11 1 जा 11, 3 13, हाँ 11 से हो सकता है कितनी बार में भाई, 13 बार में, और लास्ट 13 किससे होगा, 13 से ही। तो हमारे इसका प्राइम फैक्टर आ गए 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब लास्ट चेक करते हैं हम 7429 का। तो इसको 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9, जबकि यूनिट डिजिट का आपका इवन होना चाहिए जब जाके 2 से होगा। 3 से चेक करने के लिए सबका सम करके देखते हैं हम। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 आपका होता है 22। 22 भी नहीं होने वाला 3 से, 22 आ रहा है, 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 7 से चेक करके देखो क्या 7 से होगा ये, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। और 11 से 7 + 2 9, 4 + 9, नहीं इससे भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो उसके बाद आता है 13, 13 से चेक करते हैं, अगला प्राइम नंबर 11 के बाद 13 आता है, 13 से चेक करके देखो होता है क्या डिवाइड, इक्यानवे और 1 बचा 9, 13 से नहीं हो रहा। इससे बड़ा अगला प्राइम नंबर क्या है आपका 17, उससे चेक करके देखते हैं क्या उससे होता है। छः 119 7 7 जा 17 17 17 से हो गया भाई, कितना 437 टाइम पे, 17 से आपका हो गया 437 टाइम पे 7। तो दोबारा हम चेक करते हैं अब इसको 437 को, क्या ये होता है 17 से, 17 इंटू डिवाइड बाई 437, 34 9 7, नहीं 17 से नहीं होगा। तो उससे अगला प्राइम नंबर आता है हमारा 19, 19 से करते हैं। उन्नीस 19 से हो गया 23 बार में, 19 से आपका हो गया 23 बार में, और 23 किससे होगा, ओनली 23 से ही, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो 7 4 2 9 के आपके प्राइम फैक्टर आ गए 17 19 और 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं नंबरों के, उनके एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना है, फाइंड करना है, बाकी वेरीफाई करना है कि उनके जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो बाकी जो दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ हमने सीखी थी कि एलसीएम और दो नंबर का जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो उसका प्रोडक्ट करो और उन दो नंबर का प्रोडक्ट करो तो वापस में इक्वल होता है ना,
तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, वही करना है, इसमें वेरीफाई करके देखना है। तो पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 का निकालते हैं। नाइन्टी वन का तो 2 के प्राइम फैक्टर से आपके पास 26 के 2 इंटू 13, और 91 का जो प्राइम फैक्टर है आपके पास वो है भाई 7 इंटू 13। तो सबसे पहले एचसीएफ जब हम देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके अंदर? 13। और एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 7 इंटू में 13। जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो लिखने हैं, बाकी जो बच जाते हैं उसको भी लिखना है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लियर करा था ना ये सारा। जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो लिखना ही है, बाकी जो बच जा रहे हैं उनको भी लिखना है। तो आपका जो एचसीएफ आ गया वो तो 13 ही है, और एलसीएम आप इसको इंटू करके देखोगे और 2 से करोगे आप इसको, जब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182, ये आपका एलसीएम है और ये एचसीएफ। फिर हमें क्या चेक करना है इसमें कि जो एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स के हमें मिले हैं, क्या उनका प्रोडक्ट, क्या उन दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है? तो चेक करके देखते हैं। पहले हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है भाई? 13। एचसीएफ कितना है? 182। आप इसको इंटू कर लो। और सौ 4 106 आ गया, 10 कैरी गया, 13 1 13, 2366, ठीक। और बाकी इन दो के जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारे पास? 26 और क्या है? 91। इनका प्रोडक्ट करके देख लो आप, 26 और 91 का। 2356 और सॉरी 2366, वही। तो यानी कि हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूव करना था, है ना, चेक करना था, हो रहा है, वेरीफाई करके आपको दिखा देना है, बस हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेने, ठीक। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? देखो, जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है ये एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बाकी नंबर्स जो हैं उनके इंटू के इक्वल आएगा। और इसमें ऐसा है भी नहीं, वो सिर्फ तभी वेरीफाई किया जा सकता है जब नंबर्स कितने हो, 2 या 3 नंबर है। तो 3 नंबरों के साथ ऐसा नहीं होता कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट और इनका एलसीएम और एचसीएफ आपस में इक्वल आएगा, इनमें ये रिलेशन नहीं होता, वो 2 नंबर में ही होता है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं हम। पहला का देखते हैं, 21 तो 12 के आपके प्राइम फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के आपके
3 × 5 और 21 का है 3 × 7। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो वो है जो सभी में कॉमन फैक्टर आ रहा हो। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो? देखो 2 सिर्फ ऊपर वाले में है ना, 2 का फैक्टर सिर्फ 12 में है और किसी में नहीं है। 5 का फैक्टर सिर्फ 15 वाले में, 7 का फैक्टर सिर्फ इसमें, लेकिन 3 एक ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ सीधा आपका क्या आ गया भाई, 3 की पावर 1 यानी 3। और बाकी एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में आपका जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखना होता है, बाकी जितने भी फैक्टर्स बचते हैं सबको लिखना पड़ता है। एलसीएम में आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 7। देखो 3 कॉमन है तो उसको एक बार लिख दिया हमने, है ना, और बाकी जितने बच गए उन सभी फैक्टरों को दोबारा से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7 = 420, 420। तो इसी तरीके से हमको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आगे के। नेक्स्ट चलो एक और करवा देता हूँ मैं आपको। सेवनटीन का करेंगे हम, 17 × 17, 23 का। 23 किसी और से तो होना ही नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, अपने आप से ही होना है। 23 1 × 23, और ऐसे 29 के साथ भी, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ना वो अपने टेबल से ही होते हैं डिवाइड, और किसी से होते नहीं है। तो 17 के आपके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 17। देखो 1 है, 1 सबका प्राइम फैक्टर होता है, लिख सकते हैं हम, है ना, कुछ नहीं है, 1 बचा है, 1 लिख दिया। लिखो ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और 23 का क्या है? 23। और 29 का क्या है? 29। अब देखो 1 यहाँ पे हमको एचसीएफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कॉमन फैक्टर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर 1 क्या होता है? वो सबका क्या होता है? सभी के सभी इंटीजर्स का फैक्टर होता है। तो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो यानी कि 1 ही लिखना पड़ेगा हमें। हाईएस्ट फैक्टर इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया? एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आ गया 1, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 तो सभी इंटीजर का फैक्टर होता ही है। और एलसीएम की बात करी जाए तो इन तीनों का इनटू कर देंगे। कॉमन फैक्टर को एक बार लिखना है तो 1 को लिखेंगे, 1 को इनटू में, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी जितने फैक्टर बचे उनका मल्टीप्लाई कर दो। 17 बचा है, 23 बचा है, इनटू में 29। 1 को इनटू में लिखेंगे तो 1 लिखो, इनटू ना लिखो, एक ही बात ही है, वो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 23 × 17 और फिर इनटू 29। यानी कि आपका आ गया ये 11339। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।